तो चलिए इस करेंट अफेयर सेशन को सीधे टॉपिक पे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ मिलकर भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। कहाँ बनेगा? आईआईटी मद्रास कैंपस में, आईआईटी रुड़की में, आईआईटी खड़गपुर में या इंडिया गेट पर? क्या होगा उत्तर? ए, आईआईटी मद्रास के कैंपस में बनेगा। आप जानते हैं कि इजराइल एक ऐसा देश है, भारत का उससे अच्छा खासा संबंध भी अच्छा रहता है, और इजराइल ऐसा देश है जहां पे पानी की कमी है। इसके बावजूद इजराइल में फूलों की खेती, सब्जियों की खेती पानी के टेक्नोलॉजी से माध्यम से उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत भी इजराइल के साथ यह समझौता किया है। तो कौन? भारत और आईआईटी रुड़की। ठीक है, ये इजराइल और आईआईटी रुड़की है। ठीक है, आईआईटी रुड़की के कैंपस में यह बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बंदरगाह नौवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के साथ किस राज्य ने नदी आधारित पर्यटन परिपथ के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। उत्तर क्या होगा? डी असम। क्या होगा उत्तर? डी असम। देखिए 19 मई का न्यूज है। असम गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, मतलब वही जलमार्ग मंत्रालय जो है, इन्होंने ये समझौता किया है। देखिए नेम कामाख्या असम, पांडुनाथ, अश्वकलनाथ, डोंगुल गोविंदा, उमांगा, चंकेश्वर, इन सब चीज़ों को जोड़ेगा। ठीक है, असम में कौन सी नदी है? सांगपो। क्वेश्चन नंबर 3, यूबीआई ग्लोबल रैंकिंग में किसे शीर्ष पब्लिक प्राइवेट बिजनेस इंक्यूबेटर के रूप में स्थान दिया गया है? यूबीआई ग्लोबल रैंकिंग में किस स्टार्टअप को? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, आप जानते हैं भारत सरकार ने शुरू किया था। कब किया था? अटल टिकरिंग लैब को या केरला स्टार्टअप मिशन को? नन ऑफ दी एबव, ऊपर में से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? सी, केरला स्टार्टअप मिशन को दिया गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, केरला स्टार्टअप मिशन हैज बीन रैंक एज द वर्ल्ड टॉप पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों क्षेत्र में बिजनेस इंक्यूबेटर इन द सेकेंड एडिशन ऑफ यूबीआई ग्लोबल। यूबीआई ग्लोबल का सेकेंड एडिशन था। रैंकिंग ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट 2021-22। ठीक है, देख लीजिए जैसे ये चीज यूबीआई के बारे में। सीईओ एंड को फाउंडर कौन है? अली अमीन। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन में। फाउंडेशन कब हुआ था? 2013 में। स्टॉकहोम स्वीडन, जानते हैं, या इनोवेशन रिलेटेड देश ये सब आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत अपने अनुदान सहायता से मालागिरी शांति योगाश्रम और केदार ज्योतिपुंज मल्टीपल कैंपस का निर्माण करने हेतु एमओयू किया है। किस देश के साथ? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। क्या होगा उत्तर? डी, नेपाल के साथ किया। ठीक है, एम्बेसी ऑफ इंडिया मतलब भारत के राजदूत और काठमांडू के मंत्रालय मिलकर इन्होंने साइन किया। ठीक है, तो बाकी कितने करोड़ का ये साइन है, कैसे क्या है, वो विशेष इंपोर्टेंट नहीं है। आप याद रखिएगा कि भारत अपने सहायता अनुदान देते रहता है, उसी के तहत ये किया गया। इससे क्या होगा? ये एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड फैसिलिटी इन दोनों में उपलब्ध कराए जाएंगे, केदार ज्योतिपुंज में और मालागिरी में। ठीक है, चलिए तो यह समाज रिलेटेड है। हाल ही में आईआरडीए ने जमानती बॉन्ड में ढील देते हुए बीमा कंपनियों को अपने देनदारियों के 1.875 गुना पूंजी रखने से घटाकर कितना कर दिया है? अपने देनदारियों को उन्हें पहले कितना पूंजी रखना होता था? 1.875 गुना। अब कितना रखना है? क्या होगा उत्तर? बी, 1.5 गुना अब रखना पड़ेगा। देखिए क्या है, आप जानते हैं कि आरबीआई भी सभी बैंकों को सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, आप सुने होंगे, मतलब जितना कितना कैश आपको रखना है टोटल जमा पूंजी का, वो सीआरआर आरबीआई तय करता है। वैसे ही ये जानते हैं कि इरडा क्या है? बीमा कंपनी को रेगुलेटरी कंपनी है, अथॉरिटी है। ठीक है, तो बीमा कंपनियों को अपने देनदारियों का 1.875 गुना पहले पूंजी रखना होता था, अब कितना रखना है? 1.5 गुना रखना है। ये किस टाइप की बीमा कंपनी है? जमानती बॉन्ड वाले कंपनी है बीमा कंपनी। ठीक है, किस टाइप का इंश्योरेंस होता है? जमानती बॉन्ड। देखिए क्या होता है कि कोई भी, आप सुने होंगे कि कोई भी टेंडर लेता है, कोई भी ठेकेदारी लेता है, उस एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो ठेकेदार को कुछ अपना सिक्योरिटी मनी जमा करना होता है, उसी के जगह पर ये बीमा सिस्टम भी है। ठीक है, तो वो जो है ठेकेदार बीमा करा लेगा और जिस कंपनी के साथ वो काम के लिए बॉन्ड करेगा, अगर वो काम में फेलियर होता है तो यही बीमा कंपनी उस सिक्योरिटी मनी के जगह पे पैसा का पेमेंट करेगी। तो आप समझ गए होंगे। चलिए सीधी भाषा में, हाल ही में किस बैंक ने यस पे इजी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक। उत्तर क्या होगा? डी, यस बैंक। एक प्रकार के ये भी यूपीआई आधारित है, क्यूआर कोड वगैरह सभी चीज़ों एक्सेप्ट किया जाएगा। मास्टर कार्ड के साथ ही दोनों समझौता किया है। ठीक है,
तो आप याद रखिएगा, यस पेजी यस बैंक ने जारी किया है, ठीक है, मोबाइल ऐप। हाल ही में किस हवाई अड्डे को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रथम श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, शिवाजी टर्मिनल, त्रिची एयरपोर्ट, नन ऑफ दिस। उत्तर क्या होगा? सी, त्रिची एयरपोर्ट को किया गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं, ये देख लीजिए कि ये जो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल है क्या है, अबाउट ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। अभी उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ कौन है? माइकल रॉबिन्सन। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, यूके। 1957 में स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डा यार्डो को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एशिया पैसिफिक के ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2023 में प्लेटिनम श्रेणी का पुरस्कार जीता है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? दोनों, ठीक है, दोनों ने जीता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये जो अवार्ड जीता है, तो एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पर है। डायरेक्टर जनरल कौन है अभी इसके? लुइस फेलिप डी ओलिवेरा। हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है। कनाडा जानते हैं, ये भी अमेरिकी देश है। स्थापना कब हुआ था? 1970 में, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक प्रकार का एनजीओ है सभी प्रौद्योगिकी कंपनियों का, ठीक है। तो किसे नियुक्त किया है अब बताइए? गैर लाभकारी उद्योग निकाय है, ठीक है, गैर लाभकारी उद्योग निकाय है यह, ठीक है। क्या? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? राजेंद्र एस पवार, विनायक गोडसे, प्रमोद भसीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? प्रमोद भसीन को, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो राजेंद्र एस पवार हैं, इन्हीं के जगह पे राजेंद्र एस पवार के जगह पे अभी ये स्थान लेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान के यही थे राजेंद्र एस पवार। और विनायक गोडसे कौन है? ये सीईओ हैं। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या है? ये सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप ये तीनों चीज की जानकारी आपको मिल गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। भारत हाल ही में भारत के किस चाय को यूरोपियन यूनियन में, यू मतलब यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ईयू में जीआई टैग मिला है? जीआई टैग जानते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। उससे क्या होगा? अपने चाय की ब्रांडिंग हो गई। अब यूरोपियन यूनियन में इस चाय को बेचा जाएगा। तो कौन सी चाय? दार्जिलिंग चाय। ये दार्जिलिंग है, ठीक है। दार्जिलिंग आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग चाय को ही सबसे पहला भारत में जीआई टैग मिला गया था। इससे आपको ये भी जानकारी मिली। दार्जिलिंग चाय को भारत में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग चाय को, कांगड़ा चाय को, दोनों को, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको मिला है? उत्तर क्या होगा? बी, कांगड़ा चाय, ठीक है, कांगड़ा चाय को मिला है। तो कांगड़ा चाय के बारे में आप देखना, कांगड़ा चाय कहाँ की? हिमाचल प्रदेश के। आप याद रखिएगा ये कांगड़ा चाय कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश में, एचपी, ठीक है। तो अब इससे ब्रांडिंग हो गया। अब ये चाय हमारे यूरोपियन यूनियन में बेचे जा सकेंगे, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किन दो मंत्रालय के मंत्रियों को आपस में अदला बदली की है? बताइए, ये तो आपको जानकारी होगी। लॉ मिनिस्टर और अर्थ व साइंस मिनिस्टर को किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं कि आप जानते हैं यूट्यूब का एक फीचर है कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर किसी भी चैनल के हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर 1 के, ठीक है, 1 के सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तभी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, मतलब लाइव पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरिए, हम इसके बाद आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव आने में हमें सहयोग कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।